बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you maths for class 7th. In the month of January, we will read chapter number 7, Financial Arithmetic. In this unit, students, you will learn how to calculate cost price, selling price, profit, loss percent and loss percent, profit percent and loss percent. About the concept of simple discount. And about concept of taxes, concept of simple interest and concept of zakat, and solve different real life problems related zakat. A business of any level hopes to sell his goods at a higher price than the cost. The cost price at which an object is purchased is known as its cost price, CP, and the price at which the articles is sold is called its selling price यानी SP. क्या मतलब हुआ कि जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें रखी हुई जो भी उसकी अशिया होती हैं, जो वो प्राइस रखता है उसकी, वो कॉस्ट प्राइस होती है, और जिसमें वो फरोख्त करता है वो क्या कहलाती है, वो उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है. कॉस्ट प्राइस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम CP और सेलिंग प्राइस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं SP. A profit is earned when the selling price is greater than the cost price, यानी SP is greater than CP, therefore profit equal to selling price minus cost price. जब किसी अशिया की कीमत कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी SP सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तो उसको प्रॉफिट होगा. जैसे कि यहाँ देखें, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉफिट कहलाएगा. और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा. प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ये आ गया हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला. ठीक है. जिस तरीके से हर मंथ में मैं आपको आफ्टर मेकिंग योर टाइटल पेज फॉर्मूले बताती हूँ कि आप राइट डाउन कर लें, तो यहाँ देखें, नंबर 1 प्रॉफिट हो गया, नंबर 2 प्रॉफिट परसेंट. ये दो फॉर्मूले आप आफ्टर मेकिंग टाइटल पेज लिख लेंगे ताकि आपके मेंटल मैथ में आपको आसानी हो. फॉर्मूला नंबर 2, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. यह आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला. ठीक है. इसी तरीके से बुक पेज नंबर 87 पे देखें, इफ द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस यानी CP ग्रेटर देन SP, देयर विल बी अ लॉस. यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका लॉस हो जाएगा, यानी ये इसका नुकसान कहलाएगा. अगर CP बड़ा है SP से, सेलिंग प्राइस से CP बड़ा है, तो क्या होगा, उसको लॉस होगा. देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, लॉस. अभी देखें फॉर्मूला नंबर क्या हो गया, ये नंबर 3. एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 4.
लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया आपका लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया? नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ टाइटल पेज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक and write down date, and then you will write these formulas, number 1, number 2, formula number 1, formula number 2, formula number 3 and formula number 4, and then start your exercise. Okay beta? Look at here, page number 92, exercise number 7A. We will solve question number 1, question number 3, and today we will solve question number 5. Our quantity of tea is sold rupees 8 rupees 48 per kilogram. 8 a profit of 20%. The total gain of rupees 90. What is the quantity of tea sold? 48 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से उसको 20 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ टी सोल्ड करने पर। तो बताएं कि उसको टोटल रुपए जो 90 रुपये गेन हुए हैं किस क्वांटिटी से उसने फरोख्त की। ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ अ टी इज सोल्ड 8 रुपीज़ 48 पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम 48 रुपीज़ की उसने सेल की, जिस पर उसे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल गेन इज रुपीज़ 90। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड? उसने कितनी क्वांटिटी में टी जो है वो सोल्ड की। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि कितने रुपए पर उसने सोल्ड की। ओके, देन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ प्रॉफिट कितना बताया बुक में? 20%। रेट ऑफ प्रॉफिट 20%। इफ प्रॉफिट ऑन ₹100 हमें पूरा क्वेश्चन इमेजिन करके सॉल्व करेंगे तो फिर इसका आंसर आएगा। एंड ₹20, then SP is equal to 120। SP क्या आ गया हमारे पास? 120। If SP is rupees 120, then CP is equal to 100। अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो CP क्या हो गया? 100। If SP is 1, then CP is equal to क्या आना चाहिए? 100/120। ठीक है, 100/120। If SP
SP यानी सेलिंग प्राइस इज 48, देन CP क्या आ गया? CP क्या आना चाहिए? CP आना चाहिए 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 48। ठीक है, अभी देखें ये क्रॉस हो गया, सिपर क्रॉस हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अभी देखें ये 6 और 48 भी डिविजिबल हो रहा है। एट ज़ा, ठीक है, 8 ज़ा क्या आ गया? 6 8 ज़ा 48। अभी देखिए 8 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ गया हमारे पास? 40। जी, क्या आ गया हमारे पास? 40 रुपीज। अब प्रॉफिट निकालेंगे हम इसका, हमारे पास क्योंकि प्राइस आ गए तो अब हम क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP क्या था? SP हमारा था 48 रुपीज और CP हमारे पास क्या आ गया? CP हमारे पास आ गया 40 रुपीज, बीच में माइनस। अभी देखें 48 में से 40 माइनस हो जाएगा तो क्या आ गया हमारे पास? 8 रुपीज। क्या आ गया? 8 रुपीज। अब हम देखेंगे कि 8 रुपीज को रखते हुए आगे का क्वेश्चन जो है बाकी का हम सॉल्व करेंगे। रुपीज 8 is the profit on quantity is equal to 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की कीमत क्या आई? 8 रुपीज। तो रुपीज 1 किलोग्राम की क्या आएगी? 1/8। इसी तरीके से अगर रुपीज 90 लगाएं, बाकी यही एज इट इज ही लिखा जाएगा, इज द प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। अभी देखें 90 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 90/8। ठीक है, 90/8 डिविजिबल करेंगे इसे। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 क्या आ गया हमारे पास? 45/4। रफ वर्क में आएंगे हम। रफ वर्क में हम 45 को अंदर रखकर 4 से 5, फिर 1 डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 8, बाकी क्या रिमेनिंग पोर्शन बचा? 2 डेसिमल लगा हुआ है, 5 ज़ा 20। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 11.25 किलोग्राम इज योर आंसर। ओके बेटा, वन टाइम अगेन इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर इसका आंसर आया कैसे। प्रॉफिट का रेट बता दिया था उन्होंने, कॉस्ट प्राइस नहीं बताई थी और किलोग्राम भी नहीं बताए थे कि 90 रुपये पर कितने उसको रकम अमाउंट मिली।
रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, जो कि बुक में बताया गया है। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने निकाला इफ़ प्रॉफिट ऑन ₹100 एंड ₹20, देन SP इज इक्वल टू 120। 100 और 20 को काउंट कर लिया तो क्या हो गया 120। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹120, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। तो क्या हुआ देखें, इफ सेलिंग प्राइस इज 1, देन कॉस्ट प्राइस 100/120। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 48, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/120 मल्टीप्लाई बाय 48। अभी देखिए ये जितना भी ये डिविजिबल है ना, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं एक दफ़ा और कि आपने इसको कैसे समझना है। मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है कि आप अपने माइंड में इसको अच्छे से बिठा लें। देखिए 100 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 48। अभी देखें ये क्रॉस हो गया, ठीक है। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अभी देखिए 6 और 48 भी डिविजिबल हो रहा है। 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 और 5 8 ज़ा 40। आया समझ अच्छे से? अच्छे से समझ आया, ठीक है। दोबारा इसलिए कराया ताकि आपको ये इसका आंसर अच्छे से समझ आए कि आया ये डिविजिबल आखिर हो कैसे रहा है, ठीक है। 40 कैसे आया, 100 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 48। हमने कैसे ऐसे क्रॉस किया, मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इसको किस तरीके से हमने डिवाइड किया और डिवाइड होने के बाद ये मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास क्या आ गया 5 8 ज़ा 40, ठीक है। अब यहाँ देखें प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। हमारे पास जब ये CP आ जाएगा ना, जब CP आ जाएगा तो फिर हम आगे का इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब तक हमारे पास ये नहीं आएगा, इसकी अमाउंट नहीं आएगी CP की, तो हम इसका आगे का सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि आंसर क्वेश्चन में उन्होंने ये अमाउंट नहीं दी थी। तो ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया है, ताकि हम CP निकाल लें। CP हमने कैसे निकाला, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए हमने पहले 100 और 20 को जमा किया तो 120 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गई। अभी देखें 120 CP इज इक्वल टू 100, 100/120, 100/120 को मद्देनजर रखते हमने 48 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 8 ज़ा 40। हमारे पास CP क्या आ गया 40। अब प्रॉफिट निकाला हमने, सेलिंग प्राइस माइनस CP, 48 माइनस 40 इज इक्वल टू ₹8। हमारे पास प्रॉफिट क्या आ गया 8, ठीक है। अब निकालेंगे हम आगे का इसका हाफ पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का। ₹8 इज द प्रॉफिट ऑन क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम पर अगर 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 1 किलोग्राम पर कितना प्रॉफिट होगा 1/8। 1 किलोग्राम पर 1/8 तो 90 रुपए पर कितना प्रॉफिट होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। अभी देखिए 90 1 ज़ा बीच में मल्टीप्लाई है, 90 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 90, 90/8, 90/8। अभी देखिए 90 और 8 इसको भी मैं डिविजिबल करके यहाँ पे आपको समझाती हूँ। 90 और ये 8, ये देखें दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर आ गया, क्या बन गया ये 10 बन गया। 2 5 ज़ा 10। सिंपल आया समझ अच्छे से कि 90/8 कैसे डिविजिबल हुआ। हमने 2 के टेबल से इसे सिंपल तरीके से 2 से हमने इसे डिवाइड कर लिया। अभी देखिए 45/4, 45 इज ग्रेटर देन 4। 45 को अंदर रखेंगे, 4 से डिविजिबल करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 नीचे आ गया, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से हम डेसिमल लगाकर सिफर का इजाफा कर लेंगे। 4 2 ज़ा 8,
माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन भी लगाती जाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, माइनस बाकी बचा हमारे पास 2, डेसिमल लगा हुआ है, सिपर बढ़ा दिया, 4 5 20, कंप्लीट खत्म हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 11.25 किलोग्राम। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। एंड देन क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6 is last question of exercise number 7 है, if 13% is lost by selling goods for rupees 1475, what would be loss of or gain if the goods are sold rupees 1615 rupees? Question number 6. Rate of loss is equal to 13%. If loss on rupees 100 is rupees 30, then selling price is equal to 100 minus 13. 100 में से 13 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7, और 9 में से बन गया 87, क्या आ गया हमारे पास 87 रुपीज। ठीक है, इफ एसपी is rupees 87, then CP is equal to rupees 100. If SP is rupees 1, then CP is equal to क्या आना चाहिए 100/87. If SP is rupees 1475, then CP is equal to 100 divided by 87 multiplied by 1475. अभी देखें, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दो सिफर आगे बढ़ जाएंगे, यानी 147,500 एज इट इज लिखा जाएगा, ओनली सिफर का इजाफा हो जाएगा 87. अब 87 से इसको डिविजिबल करेंगे अपने जनाब रफ वर्क जो हमारा यहाँ पर मौजूद है। रफ वर्क बढ़ा लेती हूँ ताकि हमारा आंसर पूरा का पूरा इसमें आ जाए। अच्छा, अभी देखें 1 8 से डिविजिबल करेंगे, 147,500। ठीक है, अब 87 सॉरी 8 नहीं है 87 है, 87 1 जा 87, 7 में से 7 चला गया जनाब 0, 14 में से 8 6, ऊपर से 5 उतारेंगे 650,
607। ठीक है, अभी देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 87 को 6 से। 87 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42, 42 का 2 गया 4, 48, 52। देखिए 52 आ गया 522। माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहिएगा, मेरे पास चूँकि जगह कम है, आपको समझाना भी है, मैंने करने के बाद उसे लेफ्ट कर दिया है। आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में करते जाएंगे। अभी देखिए 3, 5 में से 2 गया 3, यहाँ क्या बचा, 5 में से 2 चला गया जनाब, आपका बचा 3। अभी देखें 10, 10 में से 2 गया 8, बाकी बचा 5, 0। अब ये देखें ऊपर से, अब हम क्या उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे 0। यहाँ 6 कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे इसे 9 ज़ा। 9 ज़ा हमने किया तो 783 आया। 9 ज़ा करने पर 783 आया। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपने रफ कॉपी में करने के बाद। अब जनाब इसको माइनस करेंगे तो देखें ये देखें 7, 10 में से 3 7, यहाँ से कैरी लिया 13, 13 में से 8 5। ठीक है, और अब हम करेंगे इसे 5 से, यह आ गया जनाब 435। बाकी बचा हमारे पास 350। अब हम करेंगे इसे डेसिमल लगाकर 4 से, यह आ गया 348। बाकी बचा हमारे पास 20। ठीक है, अब मज़ीद इसे करते जाएंगे, इसका डिविजिबल बढ़ता जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद आपको पता है 3 दर्जे अशारिया तक, 3 दर्जे तक हम इसको बढ़ा सकते हैं और एज इट इज़ आंसर लिख सकते हैं। अब ये 0 जो है इसको उठाकर हम यहाँ रख, तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, इसका आंसर आ गया 1695.40। ठीक है, if SP is equal to रुपीज़ 1615, जो शुरू में उन्होंने हमारा दिया हुआ है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, 1695.40 माइनस 1615 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 80.40। माइनस करेंगे हम, यहाँ पर रफ वर्क करके दिखाती हूँ आपको, 1695.5161। ये देखें, माइनस करेंगे हम, 5 में से 5 चला जाएगा 0। ठीक है, 5 में से 5 चला जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बचेगा 8, तो ये 40 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा।
क्या आंसर आ गया हमारे पास? लॉस कितना आ गया? लॉस आ गया हमारे पास 80.40 रुपीज़। वन टाइम ज़रा इसको दोबारा से समझ लीजिए इस सवाल को कि आया हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। रेट ऑफ लॉस 13%. If loss on rupees 100 is rupees 13, then SP is equal to 100 minus 13 is equal to 87. If SP is rupees 87, then CP is equal to rupees 100. If SP is rupees 1, then CP is equal to 100 divided by 87. If SP is rupees 1475, CP 100 डिवाइडेड बाई 87 मल्टीप्लाई बाय 1475। अभी देखें इससे मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज़ सिपर आ गए और इसे हमने डिविजिबल किया तो ये रहा डिविजिबल आ गया हमारे पास 1695.40। इफ एस पी इज इक्वल टू 1615 तो लॉस हमने निकाला, दोनों इक्वेशंस में से हमने दोनों रकमों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया आंसर 80.40। यह हमारा आ गया आंसर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा भी। ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।